हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो प्यारे अभ्यर्थी जितने भी रेलवे ग्रुप डी से संबंधित हैं तो आज की इस वीडियो में आ जाएंगे। और रेलवे ग्रुप डी को लेकर के बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा बना हुआ है कि आप सभी को पता है कि आपका दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ है। रेलवे ग्रुप डी का जो मुकदमा है वो आपका चल रहा है और इसकी जो फाइनल आपकी सुनवाई है वो तो आप सभी को पता है कब है। तो यहाँ पर 28 मार्च क्या है, 28 मार्च को हमारा क्या है, तो इसकी फाइनल जो है वो क्या है, इसकी सुनवाई है। ठीक है, तो जो भी अब सुनने को मिलेगा या जो भी देखने को मिलेगा हमारा रेलवे ग्रुप डी में, तो वो 28 मार्च को ही यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हमारा जो आपका कोर्ट है यानी कि जो हाई कोर्ट है वो कौन सा फैसला लेता है रेलवे को लेकर के। अच्छा, ठीक है, रेलवे को लेकर जो है क्या फैसला जो है हमारा हाई कोर्ट जो है वो हमारा लेता है, तो वो हमारी क्लियर जानकारी जो है वो 28 मार्च को पता चलेगी। ये आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। अच्छा, आज की इस वीडियो में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठा हुआ है कि क्या भर्ती आपकी जो है वो कैंसिल होगी या कैंसिल हो सकती है। अच्छा, रेलवे के पास कितने चांस हैं कि क्या भर्ती हमारी जो है वो हमारी क्या कैंसिल हो सकती है, क्योंकि क्वालिफिकेशन को लेकर मुद्दा छिड़ा हुआ है। और हमने बताया भी था कि जो हमारा रेलवे है, जब हमारी भर्ती 2019 में आई थी तो उसके बाद क्या किया था, रेलवे ने एक नोटिस जारी किया था और इस नोटिस में उसने साफ साफ कहा था कि जो है आगे जो भी भर्ती ग्रुप डी की यहाँ पर आएगी उसमें क्या होगा, उसमें ITI जो है वो अनिवार्य होगा। पहले तो इन्होंने ऐसा कहा, फिर बाद में इन्होंने क्या कर दिया, जब भी इसका आपका नोटिस आया तो यहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर जो है ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसीलिए जो भी ITI के अभ्यर्थी थे उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने हाई कोर्ट में केस कर दिया रेलवे के खिलाफ। अब जिसका फैसला आपका 28 तारीख को यहाँ पर होना है। अब समस्या ये बनी हुई है, बच्चे के यहाँ पर कमेंट्स हमसे आए, पूछे गए कि क्या सर ये भर्ती आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो हम इस पे बात करने वाले हैं कि क्या भर्ती कैंसिल हो सकती है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि अगर भर्ती कैंसिल होती है तो बच्चे ये कह रहे हैं कि हमने 100 रुपये फार्म ऑनलाइन कराने को दिया था, तब जाके हमारा कहीं जाके फार्म इसका ऑनलाइन हो पाया। कोई कह रहा है हमारे 200 लग गए, कोई कह रहा है हमारे 300 लग गए, कोई कह रहा है कितने लग गए हमारे। तो क्या ये भर्ती कैंसिल यदि होगी तो इसकी जो फीस है वो हमको वापस कर दी जाएगी। ये भी एक कहीं ना कहीं मुद्दा बन रहा है, क्योंकि 100, 200, 300 रुपये आप लोगों के लिए बहुत छोटी बात होगी, लेकिन हम लोगों के लिए 100, 200, 300 रुपये की वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी है। तो उनके लिए तो उन्हें ही इकट्ठा कर पाना एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये भी चीज़ पर हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम चीज़ों किसकी बात करते हैं, सबसे पहले तो इस चीज़ से हम निश्चिंत हो जाओ, यदि कोई कह रहा है कि फैसला आ गया है, ITI वालों की मांग पूरी कर दी गई है और 10th वालों को बाहर कर दिया गया है, तो पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक कुछ नहीं कंफर्म कहा जा सकता। आप ये मान के चल सकते हैं कि 28 तारीख के पहले अब कुछ नहीं होने वाला। 28 मार्च को ही इसकी हाईकोर्ट में सुनवाई है और 28 मार्च को ही लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि आखिर रेलवे क्या कहता है, क्योंकि रेलवे के पास कहने के लिए कोई जवाब नहीं है। क्योंकि एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, लगभग रेलवे का यही रवैया देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। लेकिन इस बार जो हमारा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने भी फटकार लगा दी है रेलवे को। ठीक है, अब रेलवे को फटकार लगाई है तो आगे जो भी होगा वो हमको 28 तारीख को देखने को मिलेगा। अच्छा, क्या भर्ती कैंसिल होगी, तो देखो हाँ हो सकती है, ये भर्ती आपकी कैंसिल भी आपकी हो सकती है, इसके भी चांस बनते हैं, यानी रद्द भर्ती आपकी हो सकती है। रद्द होगी तो उसके बाद क्या होगा, क्या हमको फीस वापस कर दी जाएगी? नहीं। अगर जो ये भर्ती रद्द भी हो जाती है तो फीस आपको वापस नहीं करी जाएगी। ऐसा होगा जैसे माना कि भर्ती 1 मिनट के लिए रद्द कर दी गई, माना कि ये चीज़ सही हो गई, हमारी भर्ती रद्द हो गई, तो क्या होगा, तो इसका फिर से नया नोटिफिकेशन आएगा। इसका क्या होगा, इसका नया नोटिफिकेशन आएगा, इसका क्या होगा, नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब वहाँ पर वही फीस रखी जाएगी और जो हमारा ये ITI और हाई स्कूल वाला है, इस मुद्दे को उस नए नोटिफिकेशन में क्लियर किया जाएगा और ये आपको फार्म फिर से पूरा का पूरा फार्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको पूरा का पूरा फार्म फिल करना पड़ेगा। ये चीज़ देखने को मिल सकती है। तो एक तो भर्ती रद्द भी हो सकती है, एक तो पहला पॉइंट तो हमारा ये बन गया। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि इसी में ये एक अपडेट का ऑप्शन भी दे सकते हैं। ये इसी में क्या कर सकते हैं, अपडेट का भी ऑप्शन दे सकते हैं।
तो यदि अपडेट का ये ऑप्शन देंगे तब तो कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, सीधा साधा आपका अपडेट होगा, और जो बच्चे अपडेट नहीं करेंगे उनका आगे चल के फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो करना तो अनिवार्य पड़ेगा ही पड़ेगा। तो या तो अपडेट का ऑप्शन देंगे तब तो ये रद्द वाली भर्ती तो कोई सवाल ही यहाँ पर नहीं आता है। तो ये दो कंडीशनें यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। बाकी जैसा जो कुछ होता है वो तो 28 मार्च को ही पता चलेगा। और रेलवे का भाई तो क्या है, इस समय का जरिया वो तो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि रेलवे मतलब पहले तो देखो यहाँ पर आपका जो है गड़बड़ी कर रहा है, और उधर आपका एएलपी को लेकर गड़बड़ी कर रहा है। एएलपी को लेकर, एएलपी आपका जो सीबीटी 2 हुआ था, सीबीटी 2 आपका हुआ था, उसका पेपर कैंसिल हो गया है। देखो कोई भी चीज़ आपकी होती है, जैसे एग्ज़ाम हो गया या कोई बच्चा तैयारी करता है या कोई स्कूल चालक है, कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, कोई उसे करवाता है, तो गलतियां सबसे होती हैं। ऐसी बात नहीं है कि गलतियां नहीं होती हैं, सबसे गलती हो जाती है। और जब आपको साफ साफ पता है कि इन सारे एग्ज़ामों की जड़, हम कोई एक विभाग की बात नहीं कर रहे हैं, फिर वो चाहे आपका रेलवे का हो, चाहे आपका यूपी त्रिपसी का हो, चाहे आपका एसएससी का हो, या कोई आपका एग्ज़ाम हो, ठीक है, जो आपके कंडक्ट होते हैं या जिनमें नॉर्मलाइजेशन मिलता है, जिनमें क्या मिलता है, जिनमें नॉर्मलाइजेशन होता है बोल सकते हैं, या जिनमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, तो आप सभी को पता है कि सबसे बड़ी जो जड़ है भर्ती को रुकवाने को लेकर के, भर्ती में गड़बड़ी होने को लेकर के, या भर्ती में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने को लेकर के, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। तो क्यों ना इसे हम ख़त्म कर दें। सही है ना बात भाई, क्योंकि इस मुद्दे को ही ख़त्म कर दो तो भर्ती कोई अटकेगी नहीं, नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं, तब क्या होगा, भर्ती आपकी कोई प्रॉब्लम में नहीं जाएगी, ना ही इसमें कोई दिक्कत आएगी, ना ही इसमें भ्रष्टाचार चलेगा, कुछ भी तो नहीं चलेगा। ना ही बच्चे ये उदास होंगे कि मेरे 90 नंबर थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके 80 नंबर थे, उसका कैसे हो गया। मतलब सब में तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। जैसे जीडी वगैरह एग्जाम हो गए तो आपके इन एग्जामों में क्या है, ऐसा नहीं पॉसिबल है कि एक दिन में एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके। लेकिन जो एलपी का हो गया, जैसे टेक्नीशियन का जैसे हो गया, इन एग्जामों में तो संभव है आप एक दिन में करा सकते हैं। अभी टेक्नीशियन भी कुछ यही हाल है, टेक्नीशियन आपका जो है, टेक्नीशियन में भी कुछ यही आपका हाल है, ठीक है। टेक्नीशियन में क्या हाल है, इसका जब रिजल्ट आपका आया है, इसका क्या आया है, इसका रिजल्ट आया है, तो कोई बच्चा संतुष्ट नहीं है, कोई बच्चा क्या है, कोई बच्चा संतुष्ट नहीं है इस रिजल्ट को लेकर। जिनका हो गया है वो तो संतुष्ट हो गए हैं, लेकिन जो मन से पूछा जाए तो संतुष्ट वो भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी यही चल रहा है कि मेरा कम नंबर थे, मेरा इतना नॉर्मलाइजेशन स्कोर बढ़ गया कि मेरा सीधा सिलेक्शन हो गया। जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा नंबर जा रहे हैं, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर बच्चों के आ रहे हैं। क्या ऐसा भी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है कि कट ऑफ से ज़्यादा नंबर चले जाएं? तो कहीं ना कहीं टेक्नीशियन की हो जाए, चाहे आपका एलपी का हो जाए, और सबसे बड़ी तो हमें दुख की खबर जो लगी सुन करके, वो हमको एलपी को लेकर लगी, क्योंकि भैया रहने वाले हैं आप कहीं और के, सेंटर आपका जा रहा है मद्रास, चेन्नई, कहीं और, कहीं आपका ना जाने कहाँ उधर भेजे जा रहे, मुंबई भेजे जा रहे, कुछ दिन के बाद पाकिस्तान भेज देंगे, उधर अफगानिस्तान भेज देंगे। सेंटर की दूरी जो है वो 400-500 किलोमीटर की दूरी है, और आप क्या है एग्जाम एक कंडक्ट नहीं करा पाते। आप खुद ही सोचिए, यदि आपको 400 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी तो कितने रुपए आपको आपके जो हैं खर्च होंगे, खुद सोचिए आप। पहली बात तो आप लोग जर्नल से सफ़र नहीं करते हैं, आम जनता की तरह रहते नहीं हैं। आप खुद ही सोचिए, एक नॉर्मल व्यक्ति जाता है तब भी वो जेब में कुछ नहीं तो 5,000 रुपये लेकर जाएगा। हम कह रहे 5,000 उसके घर में बजट नहीं बन पाता है, तब भी वो 3,000 लेकर जाएगा, और 3,000 तब लेकर जाएगा जब वो 2 दिन हो सकेगा तो खाना भी नहीं खाएगा इतनी दूरी में, कहेगा चलो ऐसे ही नाश्ता करके जो है निपटा देते हैं और कैसे भी करके एग्जाम देकर घर भाग चलते हैं। तब वो जो है इतने किलोमीटर की दूरी वो तय कर पाएगा, और फिर वो वहाँ से जाता है, घर से निकलता है, तो पहले तो ये टेंशन रहती है कि भाई ये जो 5,000 रुपये हैं, ये जो जिससे लिए हैं उनको भी देना पड़ेगा उसको, तो वो एक टेंशन लेकर साथ में आता है। और फिर ट्रैवल करके इतनी दूरी से रात जो है स्टेशन पर जाग करके जर्नल की टिकट ले करके उसमें वो धक्का मुक्की खा करके वो पहुँचता है एग्ज़ाम सेंटर तक। फिर वहाँ साफ साफ नोटिस लिखा होता है कि फाइनली आज का जो एग्ज़ाम है वो रद्द किया जाता है, और जब भी आगे आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब उसके पास इतने सवाल हैं, उसके मन में इतने सवाल आए, उत्पन्न हुए,
लेकिन वो सवाल उस समय किससे पूछे जा करके। यदि आपसे पूछता है तो कहते हैं भाई हमारे हाथ में क्या है, वो तो सब रेलवे जाने भाई। रेलवे के पास मैसेज किया जाता है तो रेलवे खुद ही नहीं अपने आप में कुछ भी सही बता पा रहा है, इसीलिए वो हाई कोर्ट में चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है सिस्टम में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो बस थोड़ी सी ध्यान देने की बात है। आप इसमें टेक्नीशियन में नॉर्मलाइजेशन हटा दीजिए, एकदम हटा दीजिए। हम कह रहे हैं एग्जाम 10-15 दिन लेट करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना तैयारी के साथ आओ। जैसे होता क्या, जैसे आपने इतना लेट किया, हम कह रहे हैं 15-20 दिन और आप लेट कर लो, उसके बाद एग्जाम कंडक्ट करा लो, लेकिन जब भी करवाओ तो उसे सही से करवाओ, ठीक है। एलपी का ले लो भाई, आपने CBT2 बताया कि सर्वर इश्यू है, कहीं बता रहे हैं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम आपको करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा 15 दिन बाद। ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि 15 दिन के अंदर कोई ना कोई नोटिस ज़रूर आ जाएगी कि ये एग्ज़ाम जो है, एलपी का आपका जो एग्ज़ाम है, वो आपका CBT2 का जो आपका एग्ज़ाम है, वो 15 दिन बाद आपका इस तारीख को कंडक्ट कराया जाएगा। अब खुद सोचिए, वो 5,000 रुपये 3,000 रुपये वो वहाँ चला आया खर्च कर करके, अब वो फिर 5 से 3,000 रुपये क्या करे, वो फिर से व्यवस्था बनाए। अब यदि वो उसमें से, यदि उसका जो बजट रहता है उसमें से वो 400 रुपये खर्च कर लेना, तो उसका पूरे मंथ का बजट खड़बड़ा जाता है। और आप तो 3-4-5,000 वहाँ खर्च करा चुके हैं, और पुनः आप खर्च कराने की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ की बात हुई? सोचने वाली बात, ये कहाँ की बात हो गई भाई? ये इतने रुपए नॉर्मल व्यक्ति के लिए एकत्रित करने बड़ी बात है। वो फिर इकट्ठा करेगा, फिर 15 दिन बाद एग्जाम देने जाएगा। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं हो रही हैं बस। और हाँ, जितने भी ग्रुप डी की हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा जो है जब ज़्यादा होने लगता है ना, एक भर्ती को लेकर हो जाए, 2 भर्ती को लेकर हो जाए, लेकिन लगभग चीज़ें जो हैं वही देखने को मिलने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं जो है दुख का एक विषय बना हुआ है। तो रेलवे ग्रुप डी का जो फैसला है भाई, वो 28 मार्च को है। 28 मार्च को सभी लोग आ जाएंगे भाई, और जो कुछ भी इसका फैसला रहेगा, और ये तो आपका जो हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि रेलवे के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है ना, ज़्यादा है ही नहीं ऑप्शन। रेलवे के पास 2 से 3 ऑप्शन है, सिर्फ 2 ही मान के चलो आप, सिर्फ 2 रेलवे के पास ऑप्शन है, और उसको रेलवे को उसी 2 ऑप्शन में से किसी ना किसी को चूज करना है। अब वो किसे चूज करता है वो तो 28 तारीख को ही पता चलेगा, ठीक है। हमारे द्वारा आप सभी को बता दिया जाएगा कि आज का फैसला जो रहा वो क्या रहा रेलवे को लेकर के, ठीक है। तो सभी लोग भाई जुड़े रहेंगे, हर चीज़ आपको पता चलती रहेगी। तो 28 तारीख को आपको ये भी ग्रुप डी भी आपका क्लियर हो जाएगा, और भर्ती कैंसिल भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी आपकी कम है कैंसिल होने की। कहीं ना कहीं कैंसिल होंगे तो इनके लिए बहुत लंबा प्रोसेस आपका हो जाएगा, ठीक है। यदि कैंसिल होती है भर्ती तो इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस आपका हो जाएगा, और कैंसिल ना करके ये अपडेट का ऑप्शन दे देंगे, या इसी में कुछ आप संशोधित ये करेंगे, उसके बाद संशोधित करने के बाद ये इसी में कुछ ना कुछ आपका सही करवाएंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे भाई, क्योंकि जो मेन जानकारी थी वो तो हमने आप सभी को बता ही दी है। आपके बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं ग्रुप डी को लेकर के, तो हमारी कोशिश रहती है कि आप सभी के लिए जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपके सवाल हों, उनको वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चे, रेलवे से जितने भी अभ्यर्थी संबंधित हैं, तो वो एक बार हमसे जुड़ जाएंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और सभी लोग भाई, सभी लोग जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, यदि हमारे साथ मिल करके आप आवाज़ उठाना चाहते हैं, यदि चाहते हैं कि आपके साथ जो ये अन्याय हुआ है उसका आप जो क्या करें। देखो, अन्याय हुआ है, आपने हाईकोर्ट में अपील तो कर दिया है, अब आपका फैसला भी आपके ही पक्ष में हो, तो जुड़ना ना भूले हमारे साथ। बस सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी समस्या लगी, या आपका कोई भी उपाय हो, या आप हमें कुछ बताना चाहते हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, या कॉल कर लूँगा, जैसा जो कुछ रहेगा, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले कोई रेलवे के या कोई ऐसा और अपडेट आता है तो उस पर। तो मिलते हैं प्यारे बच्चे कल, जब वीडियो आपकी डालेंगे तो कल एक नए अपडेट के साथ मिलते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद।